हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नयागांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। पाठ 10 का नाम है गौशाला। मैं अब शहरी जीव हूँ। लेखक ने यहाँ पर स्वयं के लिए कहा है कि मैं अब शहर में निवास करता हूँ। कभी कभी मन बहलाने को अपने गांव चला जाता हूँ। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठा मैं एक विलायती मैगजीन पढ़ रहा था, अर्थात एक विदेशी पुस्तक वो पढ़ रहे थे। एक छोटी सी रूप कथा थी। मैं सोचता, उफ, ये विदेशी कलाकार कैसी जीवंत तस्वीरें खींचते हैं। कलम है या रंगीन कूंची। अर्थात जो विदेशी किताबें होती है उनमें कोई कहानी यदि हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात वो कहानी हमारे सामने प्रकट हो गई हो। सलाम बबुआ। आंखें न उठी। मैं कुछ पढ़ने में गर्क था। गर्क का अर्थ है तल्लीन था। कुछ गर्क होने का स्वांग भर रहा था, कुछ उपेक्षा भी थी। दिन भर देहातियों के मारे परेशान जो रहता हूँ। फिर वही आवाज। मैंने आंख उठाई। एक लकुटिया और 2 सूखे पैरों के सहारे 3 टांगों के जानवर सा झुका एक आदमी दिख पड़ा। लकुटिया का अर्थ है लकड़ी। उस आदमी के हाथ में एक लकड़ी थी और उसके जो 2 पैर थे वो भी ऐसे लग रहे थे मानो लकड़ी के समान हो। वो बहुत ही पतले थे और वो बहुत ही गरीब लग रहा था। चेहरे पर गौर किया। काले चेहरे को सफ़ेद सफ़ेद बालों के ठूंठ उसे और भयानक बना रहे थे। गर्दन लगातार हिल रही थी। मैं बबुआ, अक्कल। उस आदमी ने अपना क्या नाम बताया? अक्कल। मैं चौंक पड़ा। क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया? बेचारा अक्कल अब भीख मांगता है। जिसने गांव भर को घर दिया वही बेघर बार है। अर्थात वृद्धावस्था में वही अक्कल जिसने गांव के अनेक लोगों के घर बनाए वही आज बेघर हो गया। एक बच्चा जाता रहा। उसका एक बेटा मर चुका था। बेटी शादी होते ही अपने ससुराल चल दी। बेटी तो पराई ही होती है। उसकी प्यारी पत्नी बुधनी भी चल बसी थी। कोई काम धाम उससे बन पड़ता नहीं। अब बुढ़ापे के कारण उससे कोई काम नहीं होता था। इतनी कमाई तो कभी हुई नहीं कि वो इतना संग्रह कर पाता कि बुरे दिनों को सुख चैन से काटता। सिवाय भीख के अब दूसरा चारा ही क्या था। अर्थात अब इस समय जब वो वृद्ध हो गया था उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। वो भीख मांगकर अपना पेट पाल रहा था। और भीख भी क्या सदा मिलती है? भूख प्यास का मारा अक्कल हड्डी का ढांचा बन रहा है। मैं तुमसे भीख लेने नहीं आया, एक नालिश करने आया हूँ। अक्कल लेखक से कहता है कि मैं तुमसे यहाँ भीख मांगने नहीं आया हूँ, एक शिकायत करने आया हूँ। बबुआ, तुम ही इंसाफ करो, नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले कौन मुंह खोले। अर्थात रामफल काका का जो गांव में दर्जा है, उनका जो ओहदा है, उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अक्कल ने कथा सुनाई। किस तरह जिंदगी की उठान के समय उसने अपनी पूरी शक्ति से रामफल बाबू की मजदूरी की। अर्थात अक्कल जब जवान था, उसके शरीर में ताकत थी, तो उसने सारा काम रामफल के लिए किया, रामफल काका के लिए किया। किस तरह उनकी कितनी ही पड़ती जमीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला। उनकी जो बंजर जमीन थी उसको भी अक्कल ने अपनी मेहनत से, अपने कुदाल की शक्ति से हरा भरा बना दिया था। किस तरह उसने उनके पशुधन की वृद्धि की। किस तरह उसने उनके मकान बनाए जिन पर पड़ोस के बड़े बड़े लोगों को ईर्ष्या होती थी। उसने रामफल काका के इतने अच्छे और सुंदर सुंदर मकान बनाए थे कि पड़ोसी भी उनको देखकर जलते थे। लेकिन यह कहकर अक्कल चुप हो गया। उसने कहा, लेकिन और बातें जाए जहन्नुम में। अर्थात मुझे और बातों की परवाह नहीं है। अक्कल के साथ महान अन्याय किया गया था। जाड़े के दिन न घर न कपड़ा। रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा घूर लगता है। घूर का अर्थ है वह कूड़ा करकट जिसको जलाकर सर्दी के समय शीत को भगाया जाता है। तो उसका कहना था कि रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा घूर लगता है। बेचारा अक्कल दिन भर भीख मांगता, रात में उनके पुआल के टाट में यानी कि घास फूस के टाल में घुसकर सो जाता और जब कभी जाड़ा लगता उनके घूरे में जाकर आग तापता। किंतु आज रामफल काका ने उसे वहां से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि वह रात भर ताप कर आग खत्म कर देता है।
रामफल काका का कहना था कि जो कूड़ा करकट बेकार होता है उसको जलाकर वह अपनी सर्दी को भगाता है, उसको वह ख़त्म कर देता है, और इसलिए रामफल काका ने आज उसे वह बूरे में नहीं जाने दिया। बाबू जिंदगी भर उनकी सेवा की। इस बुढ़ापे में खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घर दुआर देने से रहे। क्या घूरे की आग से भी मुझे महरूम किया जाना चाहिए? यहाँ पर अक्कल लेखक से कह रहा था कि मैंने जिंदगी भर उनकी सेवा करी है और इस समय जब मेरी यह अवस्था है तो क्या मुझे घूरे की आग से भी दूर किया जाना उचित है? यह थी उसकी दलील। मैं क्या जवाब देता? मेरी आंखों में बचपन का बरसात वाला वह दृश्य नाच उठा। आंखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा। आंखों की बरसात अर्थात उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। शहर में गौशाला का उत्सव था। मैं उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी कि गौशाला के संबंध में मेरे गांव की भी चर्चा हुई थी। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि शहर में गौशाला का उत्सव था, एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। वह भी उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर वापस जा रहे थे। उन्हें खुशी हो रही थी कि उस गौशाला में उनके गांव की भी चर्चा हुई थी। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था। वहां पर चर्चा क्यों हुई? क्योंकि जो रामफल काका थे, गांव के जो संपन्न व्यक्ति थे, उन्होंने 2 पुआल गाड़ी गौशाला के लिए भिजवाई थी। पुआल का अर्थ है वह डंठल जिसमें से दाना निकाल दिया गया हो, और पालतू पशुओं के लिए उन्होंने 2 गाड़ियां भिजवाई थी पुआल की। गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख किया था। गौशाला बूढ़ी अपाहिज गायों बैलों की रक्षा के लिए कितना सुंदर प्रबंध। इस पाठ में बताया गया है कि जो वह गौशाला थी जिसके लिए पंडित रामफल ने पुआल से भरी हुई 2 गाड़ियां भिजवाई थी, उस गौशाला में जो बूढ़ी और अपाहिज गायें थी और जो बैल थे, रक्षा के लिए जो बैल होते हैं, जो खेतों को जोतते हैं, उनको वहां रखा जाता था। भला जिन गायों ने हमें जिंदगी भर दूध और बछड़े दिए, जिन बैलों ने अपनी हड्डियां घुलाकर जमीन को जरखेज बनाया अर्थात उपजाऊ बनाया, उनके बुढ़ापे का तो कोई प्रबंध होना ही चाहिए। गौशाला मनुष्य की मनुष्यता का सुंदर प्रतीक है। यूं ही साइकिल सरसराता सोचता चला जा रहा था कि रास्ते में झुके एक आदमी की सूरत दिख पड़ी। यह तो अक्कल है। कहाँ चले अक्कल? जब वह गौशाला से वापस अपने गांव की ओर जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। पास जाकर उन्होंने देखा, ध्यान से उसे देखा, तो वह कौन था? वह अक्कल था। उन्होंने उसे पूछा, कहाँ जा रहे हो अक्कल? अक्कल ने जवाब दिया, गांव में अब गुजर नहीं होता। अब गांव में मेरा पेट पालने का कोई जरिया नहीं है। बबुआ, जा रहा हूँ, कहीं मांग मांग कर खाऊंगा और राम नाम लेते अर्थात राम नाम लेते मेरी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी। अक्कल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है। उस गांव को जिसमें उसका बचपन बीता, उसकी जवानी बीती, और उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी उस गांव को बसाने में। कहाँ? जहाँ कहीं भी उसे पेट के खड्ड के लिए मुट्ठी भर अन्न और शरीर के लिए 3 हाथ जमीन मिल जाए, अर्थात मेरा पेट भर जाए, इतना सा अन्न और इतनी सी जमीन चाहिए जहाँ पर मैं सो जाऊं। मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई, किंतु बूढ़े मनुष्यों के लिए? लेखक ने यहाँ पर प्रश्न किया है कि जिस मनुष्य को हम सबसे समझदार कहते हैं, उसने बूढ़े पशुओं के लिए तो गौशालाएं बनवा दी, उनके रहने का प्रबंध कर दिया, परंतु जो मनुष्य बूढ़े हो गए हैं उनके रहने का प्रबंध उसने कहाँ किया है? उनकी क्या व्यवस्था है? रामफल काका को बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत, और उस बूढ़े आदमी के लिए जिसके अर्थात यहाँ पर रामफल काका के ऊपर व्यंग किया गया है कि उन्होंने गौशाला के लिए तो इतना दान दिया, परंतु उस बूढ़े व्यक्ति के लिए किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की, जिसने उनकी अपनी जवानी के समय में उनके लिए सारा समय दे दिया, उनके लिए अच्छे अच्छे मकान बनाए, उनकी बंजर खेतों को उपजाऊ बना दिया। उसके लिए उन्होंने किसी व्यवस्था नहीं की। थैंक यू।